कप्तानी ज़ेरे तनकीद, बाबर के कंधे पे स्पोर्ट का मजबूत हाथ आ गया। कराची बाबर आजम की कैप्टनी इन दिनों ज़ेरे तनकीद है, जबकि इस मुश्किल वक्त में इनके कंधे पे स्पोर्ट का मजबूत हाथ भी आ गया। पाकिस्तानी क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट के मुताबिक दुबई में इस खुसूसी इंटरव्यू में वसीम अकरम ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हमें कैप्टन को सपोर्ट करना चाहिए। बाबर आजम का तजर्बा भी कम है, इनको हटाने से टीम में कुछ नहीं होगा, अलबत्ता सपोर्ट करने से फ़र्क पड़ता है। इन्होंने कहा कि एक कौम के तौर पे हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। जिस तरीके से बात लोग बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं वो बहुत ही परेशान कुन बात है। अपने मजाक उड़ाना बंद करते हैं, इससे मेरा दिल भी दुखता है। तीनों फॉर्मेट में क़यादत का बोझ पाड़ने के लिए बाबर आजम को हटाने के सवाल पर साबिक असरार ने कहा कि या तो आपके पास कोई इमरान खान, जुवेद मियांदाद या माइक ब्रेली बैठा हो तो बात समझ में भी आए। अब अगर बाबर आजम को हटाना है तो इसे 2 से 3 साल मौका जीतते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बेहतरीन कैप्टन साबित होगा। वसीम अकरम ने कहा कि क़यादत करने से ही आती है, कोई नेचुरल या बर्दाश्ती कैप्टन नहीं होता। वक्त के साथ साथ बेहतर फैसलों की सलाहियत आती जाती है। हम कोचिज़ अटैक करते हैं, इसे तो बताना होता है मैदान में, खिलाना तो क्रिकेटर का ही काम है। दीगर मुल्कों से तलक रखने वाले तो तनकीद करें, मगर हम क्यों करते हैं, मुझे तो ये देखकर ही शर्म आती है। इन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा बैटर कप्तान बताएं जिसने बैटिंग पिच ना बनवाई हो। हम बाबर पर तनकीद क्यों कर रहे हैं? पेसर शहीन अफरीदी में कायदाना सलाहियतें हैं। इन्होंने लाहौर कलंदर को PSL का चैम्पियन बनाया, मगर अभी इन्हें कौमी टीम की क़यादत सौंपने की बात करना जल्दबाजी होगी। वो हाल ही में इंजरी से वापस आए हैं, थोड़ा परफॉर्म करें, 5 साल बाद कैप्टन के बारे में सोचें। फिलहाल एक कायद को मुकम्मल सपोर्ट करने की बात करना चाहिए। वसीम अकरम ने कहा कि अगर मुझसे ही पूछ लिया जाए तो बता देता हूँ कि गैर मुल्की कोचेस को नहीं आना। इन्हें डर है कि बोर्ड तब्दील हुआ तो मुआहदा भी ख़त्म हो जाएगा। 2 या 3 साल के लिए कोई आए तो ख़ुद को महफूज ख्याल करेगा। स्कलैन मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ ने भी अच्छा काम किया, मगर मज़ीद बेहतरी के लिए इनको भी वक्त दरकार होगा। अगर कोई गैर मुल्की कोच नहीं मिल रहा तो पाकिस्तान की खिदमत हासिल करें और उसे भरपूर सपोर्ट भी करें। फास्ट बॉलर की कारकर्दगी का ग्राफ के सवाल पर साबिक कैप्टन ने कहा कि पिचेस मसला नहीं, हमारे दौर में भी ऐसी ही पिचेस थी। वजह T20 क्रिकेट है, सिर्फ 4 ओवर करने पर पेस भी ज़्यादा मिली तो यही आसान फैसला होगा। नसीम शाह, हारिस और वसीम जूनियर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहिए। साल में PSL के सिवा अभी एक या 2 लीग ज़रूर खेलें, मगर तवील फार्मेट के मैचेस पर भी तवज्जो दें। हमें वक्त मिलता तो 4 डे मैचेस को ज़रूर खेलते थे। हमें ग्राउंड पर मुसलसल शिकस्तों के सवाल पर इन्होंने कहा कि इसकी वजह हारने का खौफ है। हार जीत तो होनी है, मगर डर नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ग्रीन टॉप पिचेस पर हो, मगर थोड़ा बोंस ज़रूर होना चाहिए। 2 दिन बैटिंग हो, तीसरे चौथे रोज़ टर्न करे टीम, चाहे 3 दिन में भी मैच हार जाए, मगर पिच अच्छी होनी चाहिए। डेड पिचेस इसी तरह की सूरत हाल होती है। होम सीरीज़ को शायकीन को तवज्जो हासिल ना हुई, मैचेस भी हम हार गए। वीमेंस IPL भारतीय बोर्ड ने मीडिया राइट्स 951 करोड़ में दे डाले। नई दिल्ली, वीमेंस IPL के लिए भारतीय बोर्ड ने मीडिया राइट्स 951 करोड़ में बेच डाले। वीमेंस IPL के मीडिया राइट्स वायाकॉम 18 ने जीत लिए। कंपनी हर मैच के लिए 7.09 भारतीय करोड़ अदा करने की पाबंद होगी। मुआहदा 5 वर्ष के लिए तय हुआ है और ये 2027 तक काबिल अमल रहेगा। कंपनी मजमूई तौर पर 951 भारतीय करोड़ अदा करेगी। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने इसका ऐलान सोशल मीडिया पर किया था। इन्होंने कहा कि इस मुआहदे से आलमी वुमेन क्रिकेट में इनकलाब बर्पा होगा। 5 टीमों के फतह फ्रेंचाइज का ऐलान 25 जनवरी को मुतवक्किल है। इवेंट 5 से 23 मार्च तक होगा। दूसरी जानब मिताली राज ने वीमेंस IPL के लिए रिटायरमेंट तर्क करने का फैसला कर लिया। इन्होंने भारत के खिलाफ आखिरी T20 इंटरनेशनल 2019 में खेला था। इनकी तकरीबन और 37.52 है। भारत की जानब से इन्होंने 79 T20 मैचेस में 2364 रन बनाए थे। साबिक कैप्टन वीमेन IPL में शरीक होंगी, जो मुमकिन तौर पर मार्च में होगी। शरीक 5 टीमों के नाम जनवरी के आखिर तक सामने आ जाएंगे। मिताली की नकल करते हुए चोलन गोस्वामी भी खेल में वापसी कर सकती है, ताहम अभी इन्होंने इस बात पर कोई फैसला नहीं किया। इन्होंने कहा कि अभी इवेंट का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, इसके बाद क्या सूरत हाल होगी मैं फिर फैसला करूँगी।